हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस सेट्स के ऊपर लागू होते हैं और जिन ऑपरेशंस को हम सेट्स के ऊपर कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने बात कर ली थी यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन एंड यूनियन जो था हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर फिनिश कर लिया है, जो भी उसका कंसेप्ट है। ठीक है बच्चे, आज हम हमारे थर्ड ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स के डिफरेंस किस तरीके से निकाला जा सकता है सेट्स के अंदर। ठीक है, उसे समझने से पहले हम ज़रा एक टाइप ऑफ सेट के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने नल सेट देखा था कि नल सेट क्या होता है ना, कि वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, है ना, उसे क्या बोला जाता था, नल सेट बोला जाता था। ऐसे ही हमने इक्वल सेट के बारे में भी ऑलरेडी बात कर ली है। इक्वल सेट क्या होते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे सेम होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक होता है हमारा डिसजॉइंट सेट। ठीक है बच्चा, एक होता है हमारा डिसजॉइंट सेट। तो आप समझते हैं कि बेटा डिसजॉइंट सेट्स होते क्या हैं। देखो, डिसजॉइंट सेट वो सेट्स होते हैं बेटा जिसके अंदर जब हम दो सेट्स के बीच में अगर इंटरसेक्शन करें, अगर उसका इंटरसेक्शन किया जाए एंड वो इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए, तो वो कहलाएगा आपका डिसजॉइंट सेट। अगर वो फाई नहीं आता तो वो कहलाता है आपका डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाता है। कहने का मतलब ये है, देखो इसे सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो ये है कि ऐसे दो सेट्स डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक सेट ले लिया मैंने ए, जिसमें मेरा है एलिमेंट्स 1 2 3। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने एक सेट ले लिया बी, जिसके अंदर मेरे एलिमेंट्स है 6 7 और 9। अगर मैं इन दोनों सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड करती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। सॉरी, कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे देखूँगी कि इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, जबकि सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो 6 7 9 है। मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये जो आपका इंटरसेक्शन है ये क्या हो गया, खाली हो गया, नल सेट बन गया। क्या बन गया, ये फाई बन गया। तो ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, ये दोनों सेट हमारे कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट। हम क्या बोलेंगे बच्चा, इन्हें बोला जाएगा डिसजॉइंट सेट्स बोला जाएगा। तो डिसजॉइंट सेट वो सेट्स होते हैं जिन दोनों सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। हम अपनी आम भाषा में बोलें तो डिसजॉइंट सेट्स वो सेट होते हैं बच्चे, डिसजॉइंट सेट्स आर दोज सेट्स इन विच देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो वो सेट्स आपके डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी को ज़रा लैंग्वेज में देख लेते हैं कि यदि एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, ऐसे दो सेट्स हैं, जब इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लिया और इंटरसेक्शन लेने के बाद हमें पता चला कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है मतलब कि फाई है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो दोनों सेट्स जो होंगे आपके डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़रा। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक सेट दे रखा है ए, जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 और 8। ऐसे ही हमारा एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों सेट्स के बीच में एक फाइंड आउट करना है कॉमन एलिमेंट्स को। तो जब मैंने इन सेट्स के बीच में देखा कि 2 4 6 8 एंड 1 3 5 7 अगर देखें हम इनके एलिमेंट्स को, तो हमें दिखेगा कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई हो गया, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी जो है वो दोनों कैसे सेट हो गए बेटा, डिसजॉइंट सेट हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिन सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। और क्या बोल सकते हैं, जिन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाई के बराबर होता है वो सेट आपके डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करें विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिसजॉइंट सेट्स को।
तो मान लीजिए ये आपका एक यूनिवर्सल सेट हो गया। हमने बोला कि डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, मतलब इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होता, वो 5 हो जाता है, मतलब दोनों ही सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है आपका, है ना। तो यहाँ पर एक सेट ये हो गया ए और एक सेट क्या हो गया आपका बी हो गया। तो इस तरीके से जो है हम डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कॉमन होता तो वो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है वेन डायग्राम में यही तो कॉमन पार्ट बोला जाता है, इंटरसेक्शन पार्ट बोला जाता है ना। अगर दो सेट्स के बीच में हमें कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन मिल जाता तो वेन डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता, बट हमें पता है कि इसका जो इसमें तो कोई कॉमन डायग्राम है ही नहीं, मतलब इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ए सेट अलग बनाया जाएगा एंड बी सेट जो है वो अलग बनाया जाएगा। आगे बात समझ में आपको, ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, डिसजॉइंट सेट वो सेट्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। कॉमन एलिमेंट नहीं होता इसलिए हम इंटरसेक्शन जो होता है उसे 5 बोल देते हैं। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी कि दोनों ही सेट्स जो होते हैं वो अलग अलग बना दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ भी इन दोनों सेट्स में कॉमन नहीं होता है। ठीक है बच्चे, ये थी कहानी हमारे डिसजॉइंट सेट्स की। उसके बाद बात करते हैं हम एक अनदर ऑपरेशन के बारे में, एंड वो ऑपरेशन कौन सा है बच्चा, वो है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, जैसे आपको याद होगा 5 - 3 क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, है ना। 2 आंसर आता है हमारा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ऑपरेशन है जो दो नंबर्स के बीच में लगाया गया है ना। इसी तरीके से डिफरेंस जो है ये भी क्या है आपका एक ऑपरेशन है जो सेट्स के बीच में लगाया जाता है। यहाँ पे नंबर्स के बीच में ये ऑपरेशन लगाया जा रहा है। इसी तरीके से दो सेट के बीच में अगर हम डिफरेंस का ऑपरेशन लगाते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है वो डिफरेंस करना सेट्स का। अब ये कैसे किया जाता है, देखो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, ये बात तो आप जानते हैं, माइनस कर देते हैं, उसी को हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो सबसे पहले से सीखेंगे हम एग्जाम्पल से, फिर बात करेंगे हम इसके डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो हमने यहाँ पर एक सेट ले लिया ए और एक सेट ले लिया मैंने यहाँ पर बी। ठीक है, ये दोनों सेट हो गए। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4, वेयर एज एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ 1 and 2। ठीक है, ये बात हो गई। सबसे पहले मुझे निकालना है डिफरेंस a - b। a - b का बच्चे यहाँ पे मतलब क्या होता है, a - b का मतलब ये है कि आपको a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को घटाना है, माइनस कर देना है, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि आपको ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो आपके ए में होंगे। ठीक है, उन ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को आप हटा दो। ठीक है, अब देखो ए के एलिमेंट्स क्या हैं भाई, ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4, ये ए के एलिमेंट्स हो गए, ये मैंने लिख दिया ए के एलिमेंट्स को यहाँ पर। और बी के एलिमेंट्स देखो क्या है भाई, यहाँ पे 1 और 2, क्या है 1 और 2, तो 1 और 2 जो है वो बी के आपके एलिमेंट्स हो गए। अब मैंने आपको बोला कि आपको लिखना है a - b। क्या लिखना है बच्चे, हमें लिखना है a - b। तो माइनस किसके साथ है यहाँ पर, देखो b को आपको माइनस करना है ना, b को घटाना है आपको। जैसे 5 में से 3 माइनस करते हैं तो आप क्या करते हो, 5 में से 3 को ही तो घटाते हो, 3 को ही तो माइनस करते हो। यहाँ पे आप 6 में से यदि 2 को माइनस करो तो यहाँ आप आंसर लिखते हो 4। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 6 में से आपको 2 माइनस करना है। तो इसी तरीके से जब a - b लिखा गया है तो इसका मीनिंग है कि a में से आपको b को माइनस करना है, b को सब्ट्रैक्ट करना है एक तरह से। तो b में क्या है 1 है और 2 है, तो a में से 1 और 2 को काट दो तो बचेगा क्या आपका 3 और 4 बच जाएगा। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 आ जाएगा। आई बात समझ में आपको कि बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो और बाकी जो बचेगा वो लिख दो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है आपका। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि जब आपको a - b करना है तो b के एलिमेंट्स को हटा दो। b का एलिमेंट क्या है 1 और 2, तो a में से 1 और 2 को हटा दो। a में से 1 और 2 को मैंने हटा दिया तो बचा क्या 3 और 4 बचा। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4 आ जाएगा।
ठीक है। अगर इसका हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में बच्चे क्या फाइंड आउट करना है, ये देखो आप, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है b माइनस ए, कि b में से a को माइनस करना है आपको। यही तो बात बतानी है कि b में से क्या करेंगे आप, a को माइनस करेंगे। तो आप इसमें क्या करोगे, आप b के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें से a को हटा दोगे, b के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें से क्या करोगे बच्चा, आप a को हटा दोगे। तो अब यहाँ पर ज़रा देखो b के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 और 2 हैं, है ना। तो हमें लिखना क्या है, b के एलिमेंट्स में से a वाले एलिमेंट्स को हटाना है। तो 1 और 2 तो हट गया, और फिर 3 और 4 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बचा ही नहीं कुछ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, खाली हो जाएगा, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, मतलब नल सेट बन जाएगा ये। जैसे यहाँ पे लिखा b माइनस ए, तो b क्या हुआ यहाँ पे 1 और 2 हो गया b, और a क्या हो गया भाई 1 2 3 4 हो गया, है ना। हमें लिखना क्या है, b में से a को हटाना है। तो a का 1 और 2 तो हट जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें b में बचा ही नहीं ना, कुछ बचा ही नहीं। ये जो बचा है 3 और 4, ये तो a में से बचा है ना बच्चे, b में से थोड़ी ना बचा। हमें b में से माइनस करना है। जब b के अंदर कुछ बचा ही नहीं तो ये क्या बन जाएगा आपका, 5 बन जाएगा। आगे बात समझ में, ओके। उसके बाद देखो ज़रा हम एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक और एग्ज़ाम्पल देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया A, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया। एक सेट ले लिया मैंने B, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8, ठीक है बच्चे। हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट a माइनस b, ठीक है, एंड देन अगेन वी हैव टू फाइंड आउट b माइनस a। तो मैंने आपको सिखाया कि a माइनस b का मीनिंग क्या है बच्चा, कि a में से b के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, और जो a में बचेगी उसे लिख दो। तो b को सब्ट्रैक्ट करना है हमें, है ना। तो b के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो a में से हटा दो, आप a में से हटा दो b के एलिमेंट्स को। तो b में क्या है, 2 है 4 है 6 है और 8 है। तो 2 4 6 8 तो है ही नहीं, तो 8 का तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब जो a में बचा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बचा हुआ जो a में होगा ना वो लिखना होगा। b के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद a में जो एलिमेंट्स बचता है वो यहाँ पे हमें लिखना होगा, 1 3 5 और 7। ये 4 एलिमेंट बचे, बाकी के तो ये तो कट गए हमारे, है ना। तो ये बात समझ में आई हमें, ओके। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे, इसको मैं रफ करती हूँ। अब हमें करना क्या है बच्चे, नेक्स्ट जो पार्ट दिया है, नेक्स्ट पार्ट हमें ये दिया हुआ है b माइनस ए। सबसे पहले समझो b माइनस ए का मीनिंग क्या है, कि b में से हमें a को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बचेगा a को सब्ट्रैक्ट करने के बाद b में वो हमें लिखना है ना। आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि यहाँ पर हमें a के एलिमेंट्स को हटाना है b में से। तो a का कौन सा एलिमेंट है जो b में भी है, a में 2 है, हाँ जी है, तो b में से 2 को हटाना पड़ेगा। a में 4 है तो b में से 4 को हटाना होगा, a में 6 है तो b में से 6 को हटाना होगा। बाकी ऐसा कोई एलिमेंट है जो a में है और वो b में है तो हमें उसे हटाना पड़ेगा, बट ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा, b में अब क्या बच गया, सिर्फ 8 बच गया ना b के अंदर, तो ये 8 आ गया। आई बात समझ में। हम क्या कर रहे हैं, माइनस b का मतलब ये है कि a में से b के सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए और जो बाकी a में बचे वो लिख दीजिए। b माइनस a का मतलब ये है कि b में से a के सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए और b में जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाह रही हूँ कि यहाँ a माइनस b क्या b माइनस a के बराबर है, ये बात देखो सबसे पहले आप। क्या a माइनस बी में जो एलिमेंट्स है वो इक्वल हैं b माइनस ए के। आपको दिख रहा है कि a माइनस बी के एलिमेंट्स कम्प्लीटली डिफरेंट है b माइनस ए से। तो a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर नहीं है ना। हमने पोजीशन चेंज करी। आपको याद होगा जब हमने यूनियन किया था a यूनियन b दैट इज़ इक्वल्स टू b यूनियन a, हमने ये देखा था एंड वेन डायग्राम से इस चीज़ को प्रूव किया था कि ये जो बात लिखी है ये बिल्कुल सही लिखी है। तो हमने बोला था कि जो यूनियन जो ऑपरेशन होता है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये बात हमने समझी थी, है ना। सेकंड बात अगर आपको याद होगी तो इंटरसेक्शन में भी हमने देखा था कि a इंटरसेक्शन b जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो
आपका इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन होता है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। पर क्या ये जो डिफरेंस हमने करा, डिफरेंस ऑफ सेट्स जो हैं, क्या ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे। अगर ये कर रहे होते तो ये वाला रिज़ल्ट इस रिज़ल्ट के इक्वल होता क्या, बट ऐसा हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा। तो जो डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है ये फॉलो नहीं करता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है बच्चे, तो चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने जो पॉइंट्स देखे थे उसके बारे में ज़रा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है? ये वो सेट्स होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट। डिफरेंस ऑफ सेट जो होता है वो एक ऐसा सेट होता है एलिमेंट्स का जिसमें एलिमेंट जो होता है वो ए से तो बिलोंग करे बट बी से बिलोंग ना करे। यही तो हुआ ना, जैसे a माइनस बी हमने यहाँ पे लिखा, हम इसको रीड कैसे करते हैं? a माइनस बी रीड करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैसे रीड करना है बच्चे? ये आपको a माइनस बी बोलना है। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे हमने यहाँ पे a माइनस बी निकाला तो मैंने आपको क्या बोला कि a के एलिमेंट्स में से बच्चे आपको b के एलिमेंट्स को क्या करना है? हटाना है। तो आप क्या करो, b के एलिमेंट्स देख लो, 1 और 2 है, तो a में से उसको काट दो, 1 और 2 को, ये कट गए दोनों, है ना। तो क्या बचा हमारे पास? 3 और 4 बचा। यही तो चीज़ देखी है हमने डिफरेंस में। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में भी तो यही बात ही तो लिखी है कि ये एक ऐसा सेट होगा एलिमेंट्स का, a माइनस बी एक ऐसा सेट होगा एलिमेंट्स का जिसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो a से बिलोंग करेंगे। 3 और 4 किससे बिलोंग कर रहा है बच्चा? a में ही तो है। ये देखो 3 और 4 a में ही तो है, बट वो b में बिलोंग नहीं करेंगे। पर क्या 3 और 4 आपको यहाँ b में दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे, है ना, नहीं है ना। तो a माइनस बी का मतलब यही होगा, इस a माइनस बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A में तो होंगे लेकिन B में नहीं होंगे, जो A में तो होने चाहिए पर B में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये बात आगे समझ में। उसके बाद देखो, हमने ये वाली बात भी कर ली कि A माइनस बी जो है वो B माइनस ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था, इसमें आंसर क्या आया था? 3 और 4 आया था, एंड b माइनस ए का आपको याद होगा इसका 5 आया था। क्या a माइनस बी इक्वल है b माइनस ए के? दोनों सेट्स के क्या एलिमेंट सेम है? नहीं है। तो a माइनस बी जो होता है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, मतलब कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो दैट इज़ नॉट फॉलोड बाय द डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ये बात आगे समझ में। अब इसको ज़रा मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम? a माइनस बी का मतलब मैंने आपको समझाया कि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो a में तो होंगे पर b में नहीं होंगे। दोबारा सुनो, a माइनस बी जो सेट है इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो a में तो होंगे पर b में नहीं होंगे। a में तो होंगे पर b में नहीं होंगे, इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, a माइनस बी इक्वल्स टू, ब्रैकेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, है ना, ये मतलब होता है ऑफ ऑल एक्स, मतलब इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे सच दैट कि जो एक्स होंगे, वो जो एलिमेंट्स होंगे वो ए से तो बिलोंग करेंगे लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेंगे। यही बात हमने लिखी यहाँ पर कि ए से तो वो एलिमेंट जो है वो ए से तो बिलोंग कर जाएगा लेकिन बी से वो एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ सेट को। चलो उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे a माइनस बी को और b माइनस ए को वेन डायग्राम से। ठीक है, ये बात देख लेते हैं ज़रा। जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चा, तो ये देखो सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, यहाँ पर लिया मैंने एक रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक यूनिवर्सल सेट को। उसके बाद मैं इस वाले के अंदर रिप्रेजेंट करूँगी a माइनस बी को और इस वाले में मैं रिप्रेजेंट करूँगी b माइनस ए को। आगे बात समझ में, इन दोनों को हम देखेंगे यहाँ पर। अब देखो ज़रा,
अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक सेट मैंने ये बना दिया, ये हो गया हमारा एक सेट ए और उसके बाद एक सेट हो गया हमारा यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। ये दो सेट मैंने यहाँ पर बना दिए। अच्छा, अब मुझे करना क्या है इसके अंदर, ये देखो, मुझे करना है ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है, मतलब ए में से मुझे क्या हटाना है, बी को हटाना है। तो ए कितना है भाई मेरा, ये है ए वाला पार्ट, जो वाइट से कर रही हूँ मैं, ये पूरा क्या है हमारा ए वाला पार्ट है। अब ए में से किसको हटाना है, बी को हटाना है ना, बी को ही तो हटाना है। अब देखो बी तो ये वाला पार्ट है, तो ए के अंदर बी का कौन सा पार्ट आ रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है जो मैं ये शेड कर रही हूँ। तो इस चीज़ को मुझे हटाना है यहाँ से, इस चीज़ को क्या करना है, मुझे हटाना है ना। तो जब इस पार्ट को हटा दूंगी तो बचेगा क्या, ए के अंदर सिर्फ इतना वाला पार्ट बचेगा। देखो इसके अंदर कौन सा पार्ट बचेगा बच्चे, इसके अंदर सिर्फ इतना पार्ट बचेगा ए के अंदर, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बचेगा। दोबारा से देखो ज़रा, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखो रुको, क्लियर करो इससे सब कुछ। यहाँ पे मैंने दो सेट बनाए, एक ए सेट हो गया हमारा और एक क्या हो गया आपका बी सेट हो गया। ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी सेट, ठीक है बच्चे। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए में से हमें बी को हटाना है। यहाँ पर देखो ये ए हो गया, ये हो गया आपका बी, ठीक। मुझे ए में से बी को निकालना है, मुझे क्या करना है, ए में से बी को निकालना है। तो ए कितना है, ये पूरा पार्ट है ए, ये पूरा पार्ट है बच्चा ए। इसमें बी का कौन सा पार्ट है, देखो इसके अंदर भाई बी तो ये वाला सर्कल है ना, बी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ए में से बी वाला इस पार्ट को हटा दो, इस पार्ट को हटा दो, बी को ये पूरा हटा दो, तो बचा कौन सा हमारा। अगर इतना मैं हटा दूंगी तो बचेगा कौन सा, जो मैं अब पिंक कलर से करने वाली हूँ। तो ये वाला पार्ट बच गया मेरा बस। तो इतना पार्ट क्या कहलाया, ए में से मैंने बी को हटा दिया यहाँ पर, है ना। तो इतना जो पार्ट होगा बच्चा, ये वाला जो पार्ट होगा जो मैं येलो से कर रही हूँ आपका शेड, ये पार्ट क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा पूरा ए माइनस बी। इसको क्या बोलेंगे हम, ए माइनस बी बोलेंगे। तो ये पार्ट क्या कहलाया हमारा, ए माइनस बी कहलाया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे दूसरा आपका वेन डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, यदि मैंने यहाँ लिया आपका एक सेट ए ले लिया, एक सेट मैंने यहाँ पे ये बी ले लिया, ये सेट ए हो गया और ये सेट हो गया आपका बी, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, इसमें मुझे बी में से ए को हटाना है। तो बी कितना है, ये वाला जो है ये आपका बी है। अब बी में से ए वाले को हटा दो, मतलब ये जो पार्ट है ना इसको हटा दो, आप इसको काट दो। जब आप इसको काट दोगे तो बचेगा कौन सा, जो मैं अब शेड करूँगी, जो कलर कर रही हूँ ये वाला। तो ये जो पार्ट बचा ये क्या कहलाया आपका बी माइनस ए पार्ट रहा, कि बी जो सेट है उसमें से ए सेट के एलिमेंट्स को मैंने हटा दिया, ये चीज़ रह गई है ना। तो ये फाइनली बनी कैसे, इसको देखो, इसको रफ़ करो, यहाँ पे रफ़ किया मैंने, ये बना कैसे, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो येलो कलर से मैं शेड कर रही हूँ, इस पार्ट को हम बोलते हैं बी माइनस ए। इसे क्या बोलते हैं हम, बी माइनस ए पार्ट बोला जाता है, ठीक है। जो येलो कलर से शेडेड पार्ट है ये क्या कहलाया बच्चे आपका, बी माइनस ए कहलाया। जबकि यहाँ पर इस वाले के अंदर जो येलो कलर से शेडेड है वो क्या कहलाया हमारा, ए माइनस बी कहलाया, ठीक है बच्चे। अच्छा ज़रा अब इस चीज़ को मैं अगर कंबाइन कर दूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ अब कंबाइन कर रही हूँ। कंबाइन कैसे करती हूँ, ये देखो मैंने क्या करा, अगेन ये एक रेक्टेंगल बनाया जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिवर्सल सेट को, ठीक है बच्चे। इसके अंदर मैंने दो सेट्स बनाए, जो क्या लिया मैंने, ए लिया और एक सेट ले लिया बी, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी सेट, ठीक है बेटा। हमने देखो जब इसके बारे में बात करी, जो मैं अब यहाँ पर पिंक से कर रही हूँ उसको देखना, जो ये बात करी इसको क्या बोला गया, इसे बोला गया ए माइनस बी। इसे क्या बोला हमने, ए माइनस बी, मतलब कि जो सेट ए है उसमें से बी को हमने क्या कर दिया बच्चा, माइनस कर दिया। तो ये जो सेट कहलाया ये कैसा कहलाया आपका, ए माइनस बी कहलाया, ठीक है। उसके बाद देखो जब हम इस वाले सेट में आए, ये चीज़ हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं पिछली स्लाइड के अंदर, है ना। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका बी माइनस ए। इसको क्या बोला हमने, बी माइनस ए पार्ट कहलाया, ठीक है। ये येलो कलर से आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका बी माइनस ए, की बी में से बी जो सेट है उसमें से आपने ए सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया है, मतलब हटा दिया है,
ठीक है, ये हो गया आपका b माइनस ए। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, आपको मैंने सिखाया था कि जब दो सेट ऐसे बनाए जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका कॉमन पार्ट, जो दोनों सेट्स में क्या होता है, कॉमन होता है ना। तो ये जो मैं वाइट से करने वाली हूँ इसको क्या बोलते हैं हम, आपको याद होगा, इसे बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी, इसे यही बात बोली जाती है ना। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जब दो सेट्स इस तरीके से होते हैं तो ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है ए माइनस बी, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, एंड ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा बी माइनस ए। अब हमें यहाँ पे समझना क्या है, हमें यहाँ पर बच्चा ये समझना है कि ये जो तीनों होते हैं ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये जो तीनों सेट्स होते हैं ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ये जो तीनों सेट्स हैं आपका ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों कैसे होंगे आपके म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट बोला जाता है इनको, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि इन तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये अलग अलग होंगे। आप आराम से देख भी सकते हैं कि ये देखो, ये जो आपका पिंक कलर है और आपका ये जो वाइट कलर है और जो आपका ये येलो कलर है, इन तीनों में देखो ये तीनों कलर कहीं पे मिक्स हो रहे हैं, कहीं मिक्स नहीं हो रहे, तीनों अलग अलग है ना। ये तीनों जो है कलर्स आपके अलग अलग हैं, इट मीन्स इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा आपका तो वो क्या होगा बच्चे, तो वो आपके म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन जो है इन तीनों सेट्स का, ये जो तीनों सेट हमने लिखे, इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स, ये जो हमने दो सेट्स के बारे में बात करी ए और बी के बारे में, सेट इज़ नल सेट, ये क्या हो गया आपका नल सेट है, मतलब कि फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये बात आगे समझ में, ये तो हमने देख लिया बच्चा वेन डायग्राम की हेल्प से। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है वेन डायग्राम में तो हम इसे एक सिंपल एग्जांपल से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये तीनों जो सेट बनाए हमने ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ठीक है, तो ये किस तरीके से डिसजॉइंट है, इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने एक सेट ले लिया बेटा, मैंने एक सेट लिया आपका ए, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं 4, 8, 9 और 12। ठीक है बच्चे, ये मैंने एक आपका सेट ए ले लिया। ठीक, उसके बाद मैंने देखा सेट बी मैंने एक लिया, जिसके अंदर मैंने आपके एलिमेंट्स रखे हैं 4, 8, 10, 16, ये एलिमेंट्स हैं आपके सेट बी के। तो इसमें वन बाय वन हम तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे इसके अंदर ए माइनस बी, ठीक है, उसके बाद जो है हम फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर, रुको, ए माइनस बी देखेंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद हम इसमें फाइंड आउट करेंगे बी माइनस ए। ठीक है, हम तीनों सेट्स बनाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो, जब ए माइनस बी मैं सेट लिखूंगी तो वो क्या लिखा जाएगा कि ए में से मुझे क्या करना है, बी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब हटाना है। तो जब बी के एलिमेंट्स मैं हटा दूंगी ए में से, तो बी का एलिमेंट 4 और 8 है जो ए में है, तो 4 और 8 को जब मैं काट दूंगी तो ए के अंदर क्या बच गया बच्चे, 9 और 12 बच गया। तो ए माइनस बी क्या आया आपका, 9 और 12 आ गया, है ना। अब देखो बी माइनस ए का क्या मतलब होता है कि सेट बी में से आपको सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हटाने होंगे, एंड उन एलिमेंट्स को हटाने के बाद जो बी में बचेगा वो आपको लिखना होगा, है ना। तो बी में से मैं हटाती हूँ सेट ए के एलिमेंट्स को, तो सेट ए के जो एलिमेंट है 4 और 8 है ना। 4 और 8 हमें किस में से हटाना है, बी में से हटाना है, तो बी में से 4 और 8 को काट दो। अब बी के अंदर क्या बचा, 10 और 16 बचा, तो जो बच जाता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आपका आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन। अब मैंने आपको सिखाया था कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट कॉमन हो। अब देखो कॉमन कौन सा है ए और बी के अंदर, 4 और 8 इसमें भी है, और 4 और 8 जो है सेट बी में भी है। तो 4 और 8 जो है वो क्या हो गया आपका, इंटरसेक्शन आ गया, ठीक।
अब आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। देखो ये है 9 और 12 इसमें a माइनस बी में, a इंटरसेक्शन b में है 4 और 8 और b माइनस a के अंदर है आपके एलिमेंट 10 और 16। अब ये तीनों सेट्स जो हैं डिफरेंट सेट्स हैं, डिफरेंट सेट्स हैं, आपको दिख रहा है ना, सब अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने डिसजॉइंट सेट के बारे में क्या पढ़ा था? डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन ना मिले, मतलब 5 हो, दो सेट्स के बीच में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, यही बताया था। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो तीनों सेट्स मैंने बनाए हैं इसमें देख लो कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं दिखेगा। एक में है आपका 9 और 12, एक में है आपका 4 और 8 और एक में है आपका 10 और 16। तो a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b माइनस a मतलब इन तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इन तीनों के इंटरसेक्शन में आपको 5 मिल रहा है। तो ये तीनों सेट कैसे कहलाएंगे आपका? ये तीनों सेट कहलाएंगे आपके म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। इसे क्या बोलेंगे हम? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। ठीक है बच्चा, ये बात आगे समझ में, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में हमने क्या जाना? आज के सेशन में हमने सबसे पहले बात करें डिसजॉइंट सेट्स के बारे में कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने समझा कि किस तरीके से डिसजॉइंट सेट्स को हम वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने अपने अनदर ऑपरेशन के बारे में बात करी, जो ऑपरेशन था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। एंड हमने ये देखा कि जो डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा भाई? हमने इस डिफरेंस ऑफ सेट्स को समझा विद द हेल्प ऑफ आपका वेन डायग्राम से हमने इसके बारे में बात कर ली। एंड उसके बाद हमने देखा कि ये जो तीनों सेट्स बनते हैं आपका कौन कौन सा बच्चे? a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a, ये जो तीनों सेट्स बनते हैं हमारे, ये तीनों सेट्स जो हैं ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, मतलब इन तीनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। जब भी हम इन तीनों के बीच में इंटरसेक्शन या कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, इसलिए हम इसे नल सेट बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें क्या करना है? नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मीनिंग होता है या डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस वाला जो ऑपरेशन था वो आपका यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कि सेट्स का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकाला जाता है। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, सीखते रहिए कुछ नई चीज़ें। एंड जो भी कन्फ्यूज़न होता है, आई होप मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न जो है इस चैप्टर से रिलेटेड अपनी इन वीडियोज़ में क्लियर करती जा रही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एन अनदर टॉपिक। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ। एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।